हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 के लिए। हम यहां पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। तो यहां पर देखिए 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। तो आप लोग बताइएगा आपका 20 में से कितना स्कोर हो रहा है। इससे पहले हमने यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस सेट 16 करा दिए हैं और रीजनिंग के 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो कि आप यूट्यूब की प्ले लिस्ट पे जाके एसएससी जीडी 2023 के नाम पर देखिएगा, वहाँ पर डले हुए हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुद्ध वर्तनीय से है। सभी लोग आंसर करिएगा, 6 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सही वर्तनीय वाला शब्द चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है रूढ़िवादी, मतलब रूढ़िवादी का आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो रूढ़िवादी देखिए आपका पहला वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता और चौथा वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में दा में छुट्टी की मात्रा नहीं होती रूढ़िवादी में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हैं। तो देखिए रूढ़िवादी में हमेशा रा में बड़ू की मात्रा आती है, ये होती है छुटों की मात्रा और ये होती है बड़ों की मात्रा। तो रूढ़िवादी में क्या आती है, बड़ों की मात्रा आती है रा में, जो कि आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वाक्य में त्रुटि बताना है आपको। ठीक है, तो वाक्य लिखा हुआ है आज हम बाजार चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या त्रुटि होगी, आज में त्रुटि है, हम में त्रुटि है, बाजार में त्रुटि है, या फिर चलेंगे में। तो यहाँ पर देखिए बाजार जो है वो क्या लिखा है, रॉन्ग लिखा हुआ है। बाजार इस प्रकार से लिखते हैं, बाजार होता है, बाजार नहीं होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान से। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में है हमें भारतीय होने पर है, तो डॉट 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 लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में क्या है, उन्मद, उन्मद नहीं होता है, दर्प भी नहीं होता है। अब यहाँ पर घमंड और गर्व की बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें भारतीय होने पर क्या होता है, गर्व होता है, ना कि घमंड। तो आपका गर्व करेक्ट आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वाक त्रुटि से। तो वाक ऊपर लिखा हुआ है बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। तो यहाँ पर देखिए वाक आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है, यानी आपका वाक्य पूरा सही लिखा है, कोई भी त्रुटि नहीं है। तो आपका ऑप्शन में है कोई त्रुटि नहीं है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए विलोम शब्द में यहाँ पर निरर्थक लिखा हुआ है, तो निर का क्या हो जाता है विलोम शब्द में। तो यहाँ पर देखिए निर का हो जाता है आपका सा बन जाता है, तो निर का हो जाएगा सार्थक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए या दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वाक्यांश चिरकल या चिरकाल तक जीवित रहने वाला। तो देखिए अधिकतर क्या होते हैं यहाँ पर वाक्यांश, जो यहाँ पर शब्द लिखे होते हैं वाक्यांश में, उन्हीं को मिलाकर क्या बन जाता है आपका एक शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए चिरकाल तक जीवित रहने वाला, ऐसे आप करिए, अधिकतर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में परजीवी तो होगा नहीं और परोपकारी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए चिरकाल में चिर है, तो 2 ऑप्शन में चिर है, एक तो आपका चिरंजीवी में है और चिरंतर में। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड और लगा हुआ है जीवित में, क्या जीवी, तो ये हो जाएगा चिरंजीवी। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है अधिक से अधिक। मैं आपको एक दिन में कम से कम हिंदी के 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ठीक है, तो 2 दिन बाकी है, अभी 2 दिन में काफ़ी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो जहाँ पर डैश लगा हुआ है बस वहीं पे त्रुटि देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं आप पूरा चेक कर रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, जहाँ पर डैश लगा हुआ है उसी को देखना है। तो यहाँ पर देखिए सम्मान करो, तो यहाँ पर कहा गया है महापुरुषों के उपदेशों का, उपदेश का क्या होता है, प्रयोग करते हैं हम, क्या करते हैं, उपदेशों का प्रयोग करते हैं, ना कि सम्मान करते हैं। और कहीं भी मिल जाए आपको आदेश, आदेश का हमेशा क्या करते हैं, पालन करते हैं, क्या करते हैं, पालन। तो यहाँ पे आदेश होता तो पालन हो जाता, लेकिन उपदेश को क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग होगा आपका किस वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका अंडरलाइन है, तो इसी को चेक करेंगे, आदेश से निलंबित कर दिए गए। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि आदेश से निलंबित कर दिया गया, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन में देखिए पहले वाले ऑप्शन में आदेश से निलंबित कर दिया गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिए नहीं होगा यहाँ पर। और ऑप्शन में देखिए दूसरे वाले में, तो यहाँ पर कर दिए गए, ये तो सेम ही है, आदेश निलंबित कर दिए गए ये भी नहीं होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनीय शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परिश्रमिक
और परिश्रमिक का देखिए हमेशा क्या होता है, सही वर्तनी पारिश्रमिक होता है, जो कि किस वाले ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा और यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑलरेडी चौथा वाला ऑप्शन में लिखा हुआ, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वाक्यों के लिए एक शब्द है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, बांझ बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो देखिए बांझ जरूर बोलते हैं, लेकिन लिखा ऐसे प्रकार से जाता है, लिखा इस प्रकार से आता है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्वर का विलोम शब्द। देखिए उर्वर का मतलब होता है जहां पर भूमि उपजाऊ होती है, क्या होती है, भूमि उपजाऊ होती है, उसे बोलते हैं उर्वर। और जहां पे उपजाऊ ना हो, बंजर हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऊसर। क्या बोलते हैं, ऊसर। तो ऊसर किस वाले ऑप्शन में है, आपका डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। तो देखिए भिरमर, भिरमर होता है किसका, भौरा का पर्यायवाची, क्योंकि भौरा ही क्या करता है, भिरमर करता है, तो आपका ऑप्शन में हाँ है, पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंखें चुराना। इसका आपको मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। तो देखिए आंखें कब चुराते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उन्हें अनदेखा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अनदेखा करना है, इसलिए हम आंखें चुराते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में नाराज होना, ये नहीं होगा, विमुख होना नहीं होगा, प्यार होना नहीं होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समाज का दर्पण है, रिक्त स्थान को पूर्त करना है, ठीक है, या पूर्ति करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, क्या गलत से समाज का दर्पण होता, नहीं होता है, निवेदक भी नहीं होता है। अब यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में है क्या, साहित्य। तो साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है, तो आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उल्लास का पर्यायवाची। देखिए उल्लास का पर्यायवाची या समानार्थी का है, बात एक ही होती है। तो देखिए उल्लास का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। क्या होता है, प्रसन्नता होता है, और हर्ष होता है, आनंद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, पहले वाले ऑप्शन में साहस, साहस नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्रोध तब होता है, यहाँ पर तब विलोम शब्द कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्लास का हो जाएगा, आनंद दिया गया, तो आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है। तो देखिए थिएटर में क्या होता है, यहाँ पर आपको फिल द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान को पूर्ति करने हैं। तो थिएटर में क्या होता है, थिएटर में या तो मूवी देखेगी, ठीक है, या पिक्चर देखेगी, और पिक्चर या फिर नाटक दिखेगा, ये तीन चीज़ दिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर सिनेमा, सिनेमा तो देखिए थिएटर में सिनेमा तो खुद ही होती, तो ये नहीं होगा। नाटक और खेल नहीं होगा, क्योंकि खेला जा रहा है, लिखा ना खेला जा रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर थिएटर में कभी खेल नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे, नाटक और पिक्चर। तो यहाँ पर एक सेंस लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए खेला जा रहा है, तो पिक्चर कभी खेली नहीं जाती, पिक्चर जो है वो कभी खेली नहीं जाती, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाटक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास है। तो देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन लगी है उसको ही देखना है। तो यहाँ पर देखिए आत्मविश्वास में एक वर्ड है आत्मविश्वास, तो मुझे अपने यहाँ पर क्या होता है, विश्वास होता है, ना कि आत्मविश्वास, ठीक है। आत्मविश्वास का मतलब होता है अंतर का विश्वास। ऑलरेडी यहाँ पर सेंस आ रहा है आपका अपने आप पर, अपने का मतलब क्या होता है, अंदर से, और यहाँ पे आत्मा अलग लगा, आत्म का मतलब होता है अपने आप मतलब अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विश्वास होगा, ठीक है। तो किस वाले ऑप्शन में है, अपने आप पर विश्वास, ये आपका डी वाला ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश से। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपको, ये कह रहा है प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, क्या ईश्वर का अनुपम एहसास होता नहीं होता है। अभिशाप, देखिए ईश्वर कभी अभिशाप नहीं देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूप, ईश्वर का रूप है, प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का रूप है, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वरदान, तो वरदान करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर क्या करता है, वरदान देता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा आपको रिक्त स्थान भरना है, तो दूसरा यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आप पहले से पढ़िएगा, अपनी सहचारी प्रकृति को पहुँचाना आरंभ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है दोहन क्रिया, दोहन का मतलब यहाँ से नेगेटिव सेंस आ रहा है, कैसा आ रहा है, दोहन क्रिया और अपनी सहचारी प्रकृति, तो यहाँ से नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ, अपनी सहचारी प्रकृति को लाभ नहीं होगा, संबंधता पहुंचा नहीं, संपर्क होते नहीं, समर्था भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए चौथे ऑप्शन में हानि दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में हानि लिखा हुआ है, तो हानि का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंस आ रहा है, उसने प्रकृति को दोहन किया, अपनी सहचारी प्रकृति को हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया, तो हानि का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश में तीसरा, देखिए यहाँ पर है फिल द ब्लैंक, तो थोड़ा सा आगे से पढ़िएगा,
उसने समस्त मानव जाति को नुकसान पहुंचाया। प्रकृति के साथ स्थापित करके ही मनुष्यता को बचा सकता है। तो ऑप्शन में क्या है, पहले बात ऑप्शन में है सहजता। सहजता नहीं होगा क्योंकि प्रकृति के साथ सहजता स्थापित नहीं होती है। अब यहाँ पर है समझता, ये लिखा है सामंजस्यता, इसका मतलब क्या था, सोच समझ के। ठीक है, सोच समझ के होता है इसका मतलब। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हिंदी के, और आप लोग बताइएगा आपका 20 में से कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको डेली का मतलब अभी 8 तारीख है, तो 2 दिन में आपको लगभग 8 से 9 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे हिंदी के। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।